Hello, Assalamu alaikum. Long time no see. Yeah, this is Shonu Mehdi, and welcome back to the channel. In this video, we'll be talking about none other than the NUST, the elite class university, the best engineering university of Pakistan, NUST, the National University of Science and Technology. या तो जिस तरह हमने फास्ट के बारे में बात की, फास्ट में तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ. सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट नस्ट और उसका एडमिशन प्रोसीजर. मतलब मैं चाहता कि इन अ पर्टिकुलर रिफाइंड वे आपको मिल जाए, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे नेशनल प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा कोई प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिली थी कि लाइक मुझे पता हो कि मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है, कैसा पैटर्न होता है, और मतलब सब जो वीडियोस बनी सब पुरानी थी. सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स टेक अ इनिशिएटिव टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स टू एज देयर नस्ट टेस्ट. ऑलराइट, सो नस्ट का जो है वो एनईटी होता है. जिस तरह हर यूनिवर्सिटी का एनईटी टेस्ट होता है तो नस्ट का एनईटी होता है, विच स्टैंड्स फॉर नस्ट एंट्री टेस्ट. राइट, तो ये साल में 3 बार होता है. नॉर्मली 3 बार हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर से 4 बार होने लग गया है. लास्ट ईयर या प्रॉब्ली उससे लास्ट ईयर मतलब कोरोना वगैरह था तो उस टाइम पे 4 दफ़ा हुआ. इस साल भी यानी कि 2023 में भी 4 बार हो रहा है. NET 1, NET 2, NET 3 एंड NET 4. NET 1 प्रॉब्ली नवंबर दिसंबर इसके आसपास होता है. फिर उसके बाद फरवरी में जो है वो हमारा NET 2 हो रहा होता है. सिमिलरली फिर अप्रैल में NET 3, और अब अपकमिंग जो लास्ट NET है हमारा वो NET 4 जून या जुलाई इसके आसपास हो रहा होगा. सही है, आप पर्टिकुलर डेट चेक कर सकते हैं. ऑलराइट, सो बात की जाए अगर नस्ट के टेस्ट की, मेरे ख्याल में बस इसके शुरू से स्टार्ट करते हैं कि वाई नस्ट. के अब इसी तरह हम नहीं चल सकते कि यार बस नस्ट एक नाम है, एक ब्रांड बना हुआ है, एक सो कॉल्ड टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है तो चलो यार नस्ट चल लेते हैं. नहीं यार, हमें प्रॉपर जो है ना एक प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर हमें एक थॉट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा टू लैंड वेयर वी वांट टू बी. राइट, तो अगर नस्ट की बात की जाए तो नस्ट एक टॉप एलिट क्लास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, और एक कंसिडर किया जाता है कि एक अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे दाखिला लेना भी मुश्किल है. राइट, इसके पीछे क्या, अगर हम एक फ़िलासफ़ी देखें कि नस्ट इतना ऊपर क्यों गया, ये सब क्या हुआ, तो नस्ट इज़ बैक बाय आर्मी. यू माइट नो कि नस्ट जो है वो आर्मी से बैक है, और इसके डिफरेंट कैंपसेस हैं, लाइक कराची में है, पेशावर में, और प्रॉब्ली इस्लामाबाद में तो मेन कैंपस है ही. तो नस्ट का जो पीछे जो कुछ मोटे मोटे रीजंस हैं कि नस्ट एक टॉप है और जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें कि हमें यहाँ पर जाना है. सही है, तो वो ये है कि यार नस्ट का अलमना नेटवर्क, नो डाउट नस्ट का अलमना नेटवर्क, यू कैन चेक आउट ऑन लिंक्डइन. यानी कि अगर आप बिजनेस लेवल पे बात करें तो बड़े बड़े स्टार्टअप्स किए हुए नस्ट के अलमनाइज ने. राइट, अभी कुछ दिन पहले ये किसी ने AI का बनाया था अपना, और वो उनका एक्वायर हुआ है, किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. तो वो स्टार्टअप लेवल में नस्ट बहुत आगे पाकिस्तान को अच्छा लेके जा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है. अगर बात की जाए हायरिंग पे और बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब पे, तो नस्ट के लोग गूगल में भी बैठे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी बैठे हुए हैं, अमेजोन में भी बैठे हुए हैं, ट्विटर में भी बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं. राइट, तो इस तरह ये होता है कि अलमना नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. बाकी फैकल्टी की बात की जाए तो बहुत टाइड है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, नो डाउट. फास्ट की नस्ट की फैकल्टी रिनोन्ड फैकल्टी है, बहुत बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत कंसिडरेबल है. मोर ओवर कैंपस साइज़ बहुत बड़ा है, लाइक हमारे फास्ट की तरह छोटा सा नहीं है, नन्ना सा, ज़्यादा बड़ा है. सही है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो कैंपस लाइफ भी अच्छी है. फास्ट की तरह सिर्फ रगड़ा पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह एंड एवरीथिंग ये सब भी है. तो नस्ट को इसलिए कंसिडर किया जाए कि कुछ फैक्टर्स हैं. तो ये हमारा हो गया वाई नस्ट. बात की जाए कि टेस्ट कैसा, जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए आप भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि नस्ट में टेस्ट कैसे पास किया जाए, कैसे एक अच्छी फील्ड में जो हमारी प्रेफरेबल फील्ड है, बीट CS, बीट SE, BEE, बीट मैकेनिकल, बीट सॉफ्टवेयर, जो भी, उसमें कैसे लिया जाए. तो नस्ट की टेस्ट की अगर बात की जाए तो नस्ट में 40% मैथ्स होती है. 40% मैथ्स से मुराद है क्योंकि टोटल 200 MCQs होते हैं, तो 40% मैथ्स होती है, मैथ्स के MCQs होते हैं, तो यानी कि 80 मैथ के MCQs हो गए. राइट, 30% होती है फिजिक्स, यानी कि 60 हो गए हमारे फिजिक्स के MCQs. सही है, हमारी 20% होती है, सॉरी हमारी 15% होती है केमिस्ट्री, यानी कि 30 हमारे हो गए केमिस्ट्री के. ये कितने हो गए, 80 हमारे मैथ्स के, 60 हमारे 80/60 140 तक हो गए हमारे मैथ्स और फिजिक्स के. 30 और मिला है, 140, 150, 170 हो गए. बाकी हमारे होते हैं इंग्लिश के 20, यानी 10% इंग्लिश हो गई, और फिर रिमेनिंग जो 10 हैं वो है हमारे IQ के. तो अगर ऊपर से देखा जाए तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड IQ टोटल होते हैं ये
5 सेक्शंस। 5 सेक्शंस में अब आपको जो है ना पास कैसे किया जाता है उस पर हम बात कर लेते हैं। 5 सेक्शन हो गए हमारे। अब किसी की यार फिजिक्स अच्छी होती है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी यार मैथ्स एक कंसिडरेबल मतलब सही थी मैथ्स मेरी, मतलब मैं टॉप 100 मार्क्स भी आए मैथ्स में यार, सही है। तो मैंने अपने लिए ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि यार मैं मैथ्स पे जो हूँ ना 100% फोकस रख रहा हूँ, मैं मैथ्स को सही से करूँ ताकि मेरे अगर 80 में से 70 भी मैथ्स में सही हो जाए ना तो मैं 70 वहीं पे आ गया 200 में से। फिजिक्स के कितने होते 60 में से अगर मैं 50, फिजिक्स में मेरी अच्छी थी, 60 में से मैं 50 आ गए, कितना होगा 70 + 50 120 होगा प्रॉब्ली, सही है। 120 मेरे यहाँ पे होगा। मुझे कम बेश 40 मार्क्स और चाहिए ताकि मेरा अच्छी फील्ड में लाइक CS या EE या सॉफ्टवेयर इनमें एडमिशन हो पाए। तो 40 मार्क्स में और चाहिए। IQ के 10 में से मेरे समझ लें 8 भी सही हो गए। IQ मेरा सही है, मैंने जो प्रैक्टिस की थी उस तरह से मैं IQ में फुल मांगा था, 120 में 130 हो गए। अब मुझे सिर्फ कितने चाहिए, सिर्फ मुझे 20-30 और चाहिए रफ कि मुझे इतने हो जाएँ। मैं इंग्लिश भी मेरी अच्छी थी, इंग्लिश मेरी इसलिए अच्छी थी, यानी मैं केमिस्ट्री में छोड़ रहा था, केमिस्ट्री में समझ लो मेरे 0 आ रहे हैं आउट ऑफ 30, मैं कह रहा हूँ 0 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तुक्के ही मारो तो आपके 10-15 सही हो जाएंगे। तो इसलिए ये है कि एक स्ट्रेटजी आपको ऐसी बनानी चाहिए कि जो है अपने मेन जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, मेरे लिए वो मैथ्स और फिजिक्स है, आपके लिए वो बीट फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश और IQ तो यार सबका होता है। IQ में थोड़ी सी मेहनत करें। IQ में आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, कोडिंग हो जाता है, डिकोडिंग होती है, सीक्वेंस, सीरीज, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर दे देंगे, कहेंगे इससे कुछ सवाल आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, तो वैसे सही है। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में क्लोज पैसेज आते हैं, छोटे छोटे पैसेज होते हैं, उससे 2-4 सवाल, वोकैबुलरी आ जाएगी, अपने ग्रामर की चीज़ें आ जाएंगी, टेंसेस वगैरह, पंक्चुएशन, ये सब वगैरह आ जाएगा, सही है। इसकी बात कर ली हमने कि टेस्ट कैसे अच्छे से पास किया जाए। अब बात की जाए कि NUT कब होते हैं, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ होते हैं। ये कराची में होता है, पेशावर में होता है, इस्लामाबाद में होता है। कराची और पेशावर में होता है पेपर बेस, डिफिकल्टी लेवल हर चीज़ ऐसी होगा, बस वो पेपर पे आपको पढ़ना होगा। आपको यानी कि वो OCR शीट देंगे, उस पर आपको कलर करना होगा जो आपको ऑप्शन है, लाइक इफ़ 1 का A है तो 1 पे A पे, वो आपको पता है जैसे मतलब टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं। और इस्लामाबाद में बस ये कि कंप्यूटर बेस होगा, क्वेश्चन सामने होगा, उस पर क्लिक करना है, आपको आराम से पता चल जाएगा। तो इस्लामाबाद में ये मेन कैंपस है तो कंप्यूटर बेस होगा, कराची और पेशावर में आपका पेपर बेस हो रहा है, राइट। अच्छा एक चीज़ और, ये तो हो गया NUT का। कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर से आते हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास में काफ़ी बाहर से आए हुए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एक ऑप्शन है SAT का। SAT क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें से मैथ्स और इंग्लिश होती है, तो आप वो दें। साथ में अगर आपको सिर्फ बिजनेस की डिग्री में एडमिशन चाहिए, लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो आप वो अच्छे से दे दें और फिर आपको इसमें एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ SAT का, SAT 1। लेकिन अगर आपको जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड चाहिए, CS चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो आपको प्रॉपर जो है उसको SAT के सब्जेक्ट टेस्ट भी देने पड़ेंगे, लाइक SAT मैथ्स, SAT फिजिक्स, SAT केमिस्ट्री। तो उससे ये क्या आप अच्छे स्कोर लेकर आना। लेकिन एक बात मैं वार्निंग दे दूँ, SAT के थ्रू एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। 90% सीट्स आर ऑलरेडी एलोकेटेड फॉर NUT बेस्ड एप्लीकेंट्स। सिर्फ 10% सीट्स होती हैं जिसमें हाई स्कोर, लाइक अगर 1600 का SAT होता है ना, तो 1500, 1550, 1600 वाले का एडमिशन हो रहा होता है। सो आई वुड प्रेफर कि अगर आप बाहर के तो एक दफ़ा यार दुबई में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो एक दफ़ा आके दे लो यहाँ पे NUT अच्छे से पढ़ के, तो ये आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन थोड़े बढ़ जाएंगे, राइट। उसके अलावा ये हमने इंजीनियरिंग साइड की बात कर ली कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब बार होता है। बिजनेस क्लास से बात करें तो बिजनेस में 3 सेक्शन होते हैं, वही मैथ्स, इंग्लिश और IQ। 80 MCQs होते हैं मैथ्स के, 80 होते हैं इंग्लिश के, वही टोटल 200, और 40 रिमेनिंग होते हैं IQ के। इसकी बात की जाए तो इसके लिए बेसिक मैथ्स होती है ये, और थोड़ी सी एडवांस मैथ्स हो जाती है, तो कुछ क्वेश्चन एडवांस के होते हैं। और इंग्लिश इसकी सब्सटेंशियल लेवल हाई होती है, उसके लिए आप SAT के प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। SAT प्रैक्टिस टेस्ट ऐसी होती है एज फार एज हाई यार्ड। और टाइम की बात की जाए, टाइम बिजनेस में भी इंजीनियरिंग में भी दोनों में टाइम 180 मिनट्स हैं, 3 घंटे हैं, तो टाइम कम है थोड़ा, और 200 MCQs हैं, तो यानी कि आपके पास एक MCQ के लिए 1 मिनट भी नहीं है इन प्रिसाइज वे। ऑलराइट, सो अगर बात की जाए कि टेस्ट में प्रिपरेशन कैसे की जाए ये सब वगैरह, तो प्रिपरेशन के लिए आई वुड रिकमेंड कि टेस्ट यार आपका फेडरल बुक से ही आ रहा होता है, जो कोर्स की बुक्स है ना उसी से आ रहा होता है। बच्चे बहुत यार अपने आप को कन्फ्यूज़ करते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं कि वहाँ की बुक्स ले ली, इतनी मोटी मोटी इधर उधर की बुक्स ले ली। असल में अगर आप अपनी कोर्स बुक भी सही से पढ़ लें ना, मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिजिक्स की हर चीज़ पढ़ लें, केमिस्ट्री हर चीज़ कर लें, तो यू आर गुड टू गो। तो यार अगर आप कराची में रह रहे हो, पेशावर में, कोयटा में, कहीं भी रह रहे हो ना, लाहौर वगैरह में, फेडरल की बुक्स ले लो, क्योंकि नेक्स्ट इज़ अ फेडरल यूनिवर्सिटी, तो फेडरल की बेस पे ही वो बना रही होती है, फेडरल की जो कोर्स बुक है वहीं से बना रही होती है। तो हम आगे अच्छा से तैयारी कर लो, आज अच्छी से तैयारी कर ली, फिर कोई एक किसी कोचिंग से किफ्स की ले लो, अनीस की ले लो, IP गेट्स की ले लो, कहीं की बुक वगैरह ले लो, ECAT की स्पेसिफिकली NT की,
और उसके MCQs वगैरह सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के लिए। और आई वुड रिकमेंड, एक सर हाशिम जी हैं, मैथफिलिक्स बाय हाशिम जिया, तो मैथ्स उनसे अच्छे से कर लो, मैथ्स उनकी आराम से अच्छी होती है। मैंने भी पर्सनली IBA के लिए, फास्ट के लिए, NUST के लिए सब में वहीं से पढ़ा था और आई एम गुड टू गो। सो ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिसोर्स है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी मेरे पास कुछ ड्राइव लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन चेक दैट आउट टू। ऑलराइट, सो एग्रीगेट की बात की जाए तो एग्रीगेट यार 75% जो वो NET का अपना वेटेज होता है, और 25% जो रिमेनिंग है वो मैट्रिक और इंटर का होता है। तो आप अपना जो आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 200 आए ना, लेट्स से आप क्या है 160 आउट ऑफ 200, तो 160 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 75, तो ये आपका 75 में से आगे कितना एग्रीगेट बन रहा है आपका। बाकी 25% आपको निकालना है, 25% जो आपकी मैट्रिक प्लस इंटर आई है उसको प्लस करो, डिवाइड बाई 200 करो, मल्टीप्लाई बाई 25 कर दो, तो आपका एग्रीगेट आ गया। अच्छा, एग्रीगेट का मेरिट क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है कि आप पहले नंबर में CS होता है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर ऐसे स्विच करते रहता है, और फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर ये सब इंजीनियरिंग वगैरह आती है। लेकिन टॉप पे जो वो CS और ये सॉफ्टवेयर वगैरह ही है, राइट। तो अगर CS में आपको एडमिशन चाहिए ना, तो यू हैव टू स्कोर अप टू लाइक 80-82 इतना, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी हो गया है। तो और अभी कोरोना के ज़माने में परसेंटेजेस वगैरह भी ज़्यादा आई हैं, तो 80-82 तक स्कोर करने की कोशिश करो, ताकि यू कैन लैंड अप टू 79-78, तो फिर यू आर हैव अ गुड चांस कि आपका जो है वो इस एग्रीगेट पे आपका CS में हो जाए, वरना पे इलेक्ट्रिकल में, सॉफ्टवेयर वगैरह में यहाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा। बाकी आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, एडमिशन क्राइटेरिया, मेरिट क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, टेस्ट स्ट्रक्चर, हाउ टू प्रिपेयर, और सब इस बारे में हमने बात करी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू लर्न फ्रॉम हियर। सो दिस वाज शोज अप, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।